को माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पूजा शर्मा। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो CSST-02 असाइनमेंट पेपर है, जो एकल सब्जेक्ट संस्कृत का पेपर 2 है। उसमें जो फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं, उसका फर्स्ट पेपर का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। अब ये सेकंड पेपर का है, जो असाइनमेंट पेपर हमें सबमिट करने होते हैं उनके लिए। ये जनवरी जो सेक्शन है जो 2023 और जून सेक्शन 2022 वाला है, उनके लिए है। तो इसमें ये मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह की जो कॉपी आती है ये आपको आपके स्टडी सेंटर से मिल जाती है। आप वहाँ से ही कॉपी ले लें और उसके बाद इसी में करना होता है। इसमें कोई अलग से आपको कोई पेपर या A4 शीट में नहीं करना है, इसी में करनी होती है। ये 60 रुपीज़ की मिलती है। आपके स्टडी सेंटर में भी इतने की मिलेगी। इसमें जो पेपर सेकंड 2 है उसमें भी 9 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो था वो श्लोक का आपको संदर्भ व्याख्या करनी थी, तो उसका अनुवाद करना था। तो ये पहला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसको करने के बाद मैंने इसी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है उसमें दो श्लोकों की व्याख्या करनी होती है। तो मैंने पहला कर दिया, ये सेकंड कर रही हूँ। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 2 आती है उसमें भी फिर से कुछ श्लोक आता है, उसकी व्याख्या करनी, लेकिन संदर्भ सहित करनी होती है। तो इसमें पहले संदर्भ लिखो, फिर अन्वय लिखो, फिर संदर्भ की व्याख्या लिखी मैंने, फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखी और फिर लास्ट में इसमें कौन सा अलंकार है उसी में आ जाता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने पहले करा ये वाला, और एक क्वेश्चन मैंने फिर बाद में भी किया होगा। अच्छा, इसमें एक ही श्लोक था। इसका फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सूक्ति होती है, सूक्ति की व्याख्या करनी होती है। तो हम जिस तरह सूक्ति की व्याख्या कर लेते हैं, मैं इसकी PDF आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है वहाँ PDF डाल दूँगी, तो आप PDF को डाउनलोड करके आराम से कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो अलंकार होता है, अलंकार की परिभाषा लिखो, अलंकार की व्याख्या करो। तो मैंने पहले अनुप्रास अलंकार की करी, फिर श्लेष अलंकार की करी। तो बस 2 ही अलंकार की करनी होती है। फिर उसमें छंद भी होते हैं, तो छंद में भी 2 छंदों की आपको व्याख्या करनी होती है। मैंने पहले उपेंद्र वर्जा छंद की करी, फिर दूसरी मैंने करी थी मालिनी छंद की। हमें पता है ये दोनों छंद जो उपेंद्र वर्जा और मालिनी छंद है, ये वर्णात्मक जो तुम्हारा वर्णिक छंद होता है वो होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें महाकवि जो भवभूति हैं उन्हीं, एक्चुअली जो ये पेपर सेकंड होता है उत्तर रामचरितम है उसमें, उसी का है। तो इसलिए हमें पता है कि वो महाकवि भवभूति की ने लिखा हुआ है, तो उनका व्यक्तित्व का परिचय है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, जो भवभूति थे उन्होंने एक रस दिया था, उन्होंने एक और रसा करोड़ रसा, तो इसकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो फिर मैंने व्याख्या कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आ गया, हमें इसमें बताना है कि श्लोक लिखना है, तो वो मैंने लिख लिया था। वो लिखना आपको उत्तर रामचरितम से ही है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। अब क्वेश्चन 9 में आपको फिर से अलंकार था, उस अलंकार को वो अलंकार का वर्गीकरण किस तरह, जैसे अलंकार किसे कहते हैं लिख लिया मैंने। फिर अलंकार 3 तरह के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। फिर शब्द अलंकार में यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अर्थ अलंकार में हो गया तुम्हारा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति। और उभया अलंकार में होता है सश्लिष्ट और संकट अलंकार। इस तरह से 9 के 9 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। आपको भी इसी तरह करना है। और अपने जब आपके 3 असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के, तो अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी, जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा वहाँ पे आप सबमिट कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।